लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के साथ ही मध्य प्रदेश से भी 6 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिनमें कैबिनेट मंत्री के रूप में 3 पुराने और राज्य मंत्री के रूप में 2 नए सांसदों के नाम शामिल हैं। तो वहीं राज्यसभा सदस्य को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। खासतौर पर पीएम मोदी की तीसरी बार बनी सरकार के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व करने में जगह मिली है। लेकिन स्वर्ण समाज से इस बार मंत्रिमंडल में किसी को शामिल नहीं किया गया है। ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। अलग अलग राज्यों के करीब 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी सरकार ने 3 पुराने और 2 नए चेहरों को जगह देते हुए मंत्री पद से नवाजा है। देश की सरकार के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से कुल 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिनके हाथों में अब मध्य प्रदेश की तरक्की की बागडोर रहेगी। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश से आखिर किन चेहरों को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। गुना लोकसभा, ये सीट ग्वालियर चंबल संभाग में आती है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट, ये सीट बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। यहाँ से एक बार फिर वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनका नाम दलित नेताओं में शुमार है। विदिशा लोकसभा सीट, ये सीट भोपाल संभाग में आती है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोदी मंत्रिमंडल में यहाँ से जगह मिली है। शिवराज सिंह ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। बैतूल लोकसभा, इस सीट से सांसद बने दुर्गादास उइके को नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया है। ये आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। धार लोकसभा, यहाँ से सांसद चुनी गई सावित्री ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये भी आदिवासी नेता के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए लोगन नाथन मुर्गन को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, जो कि एक दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से जिन 5 चेहरों को मंत्री के रूप में जगह दी गई है, उनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के नेताओं को तवज्जो देने और स्वर्ण समाज के नेताओं को बाहर रखने की रणनीति पर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हमेशा यूज एंड थ्रो की राजनीति पर काम करती है। स्वर्ण वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, भाजपा उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देती है। ऐसे में स्वर्ण समाज व अन्य समाजों को ये समझना चाहिए कि वोट लेने के बाद बीजेपी सबके साथ धोखा करती है। ये बात अब स्वर्ण समाज को समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है, यूज एंड थ्रो, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और इनके अभी प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने भी कहा कि ब्राह्मण बनिए तो हमारी जेब में है। और यदि हम वोट वाइज देखा जाए तो सवर्णों ने इनको काफ़ी समर्थन दिया है। तो चाहे सवर्ण हो या इनकी पार्टी के नेता हो, ये इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। चाहे आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या जिनका वोट चाहिए ये वोट के लिए उपयोग कर लेते हैं। मुस्लिमों को 2 महीने लगातार गालियां दी, अब आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं। तो इनका काम है उपयोग करना और फेंकना। तो ये सवर्णों को और हमारे देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ धोखा करती है, मध्य प्रदेश में सवर्णों के साथ धोखा कर रही है। मंत्रिमंडल में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के नेताओं को शामिल करने के पीछे मोदी सरकार की मध्य प्रदेश में क्या रणनीति हो सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मोदी के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद क्षत्रिय संगठनों ने देश में कई जगह समाज से बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना समेत ओबीसी वर्ग के कई मुद्दे चुनावी मैदान में जनता के बीच उठा रहे थे, जिसके कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कहीं कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, इसलिए बीजेपी ने रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में इस तरह के मंत्रिमंडल का गठन किया है। राजकोट में, गुजरात के राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी कैंडिडेट थे, इन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी क्षत्रिय समाज के खिलाफ। तो उसको लेकर सवर्ण समाज में कुछ आक्रोश था। तो बीजेपी को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसने सवर्ण समाज ने उसका साथ नहीं दिया है इन चुनाव में। इसको लेकर भी एक बीजेपी की रणनीति हो सकती है। दूसरा, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अगर वो सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। उनका मुख्य फोकस एसटी, एससी, ओबीसी की जनगणना कराने का है, जिसके कारण
वो उनके अनुरूप, उनकी संख्या के अनुरूप उनकी योजनाएं बना सकें। क्योंकि पिछले दिनों भी उन्होंने अपने लोकसभा के पहले अपना एक वो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं 100 में से। इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बैलेंस करना चाहती है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन का अधिकार देश के प्रधानमंत्री का होता है। पार्टी और पीएम मोदी ने जो निर्णय मध्य प्रदेश के पक्ष में लिया है वो स्वागत योग्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है या जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेते हैं, पहली बात तो मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो चयन है वो प्रधानमंत्री का सर्वाधिकार होता है, उसका विवेकाधिकार होता है। और हम तो अब देख रहे हैं कि जो 5 हमारे सांसद बने हैं मंत्री, उसमें 3 तो पहले से ही मंत्री थे, चाहे वो अपना वीरेंद्र कुमार जी हों, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे अपना शिवराज सिंह तो हमारे मुख्यमंत्री थे। तो हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कौन इस समाज से किसमें योग्यता है, कौन अच्छे से काम कर सकता है, कौन विजनरी सोच रखता है, किसका परफॉर्मेंस पहले कैसा रहा है और आगे उसका विज़न क्या है। ये सारी बातें इकट्ठा करके निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा चयन माननीय मोदी जी ने किया। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को ने दिया है। बहरहाल केंद्र में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की नरेंद्र मोदी सरकार बन चुकी है और मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के मैदान में अपने मंत्रियों को उतारा है, इससे ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार अब अपना पूरा फोकस मध्य प्रदेश की 70% आबादी यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति को अपनी ओर करने की तैयारी में है। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की नजर मध्य प्रदेश की इस खास आबादी पर रहेगी। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।